हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 की पुस्तक वाटिका के पंच परमेश्वर पाठ 2 के अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। चलिए अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न 1 क जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। इससे जुम्मन के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है? इसका उत्तर हो जाएगा, जायदाद की रजिस्ट्री के बाद जुम्मन खाला की परवाह करना छोड़ दिया। इससे उसके स्वार्थी और मतलबी होने का पता चलता है। प्रश्न 1 ख मैं अलग पका खा लूंगी, खाला ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, खाला ने समय पर खाना न मिलने से परेशान होकर ऐसा कहा। प्रश्न 1 ग जुम्मन खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जुम्मन खाला को रोटी कपड़ा देना इसलिए कबूल किया था क्योंकि खाला ने जुम्मन के नाम अपनी जायदाद की रजिस्ट्री कर दी थी। प्रश्न 1 घ फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गए? इसका उत्तर हो जाएगा, मित्र अलगू चौधरी द्वारा अपने खिलाफ फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। प्रश्न 1 अंग सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हुआ? उत्तर, सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। प्रश्न 2 सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क जुम्मन का मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू ने उनके खिलाफ फैसला क्यों दिया? क्योंकि अलगू सच्चा मित्र नहीं था। ये गलत हो जाएगा। जुम्मन के घमंडी स्वभाव से अलगू नाराज था। ये भी गलत हो जाएगा। सरपंच का आसन ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है। ये सही हो जाएगा। ख जुम्मन शेख ने समझू के विरुद्ध फैसला दिया कि बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दे, क्योंकि जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू से बदला लिया। गलत। जुम्मन शेख ने अपनी मित्र अलगू चौधरी का पक्ष लिया। गलत। बैल की मृत्यु केवल इसी कारण हुई थी कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 कहानी से संबंधित गलत वाक्य क्रम में लिखे गए हैं, उन्हें सही क्रम में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, पहला, जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। दूसरे नंबर पे, उसके पास थोड़ी जायदाद थी परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। तीसरा, जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। चौथे नंबर पर हम लिखेंगे, एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जीरो शुरू की। 5वां नंबर पे हो जाएगा। और 6वां नंबर, सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। 7वां नंबर पे हो जाएगा, थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आया और उनसे गले से लिपट गए। प्रश्न 4 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनके सामने खाली स्थान में किसने किससे कहा लिखिए। बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निभाह न होगा। मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूंगी। खाला ने जुम्मन से कहा। रुपए क्या यहाँ फलते हैं? जुम्मन ने खाला से कहा। शेख जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। अलगू चौधरी ने जुम्मन से कहा। भाई, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। अलगू चौधरी ने समझू साहू से कहा। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। अलगू चौधरी ने पंचायत से कहा। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन, खाला ने जुम्मन से कहा। प्रश्न 5 नीचे लिखी पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में लिखिए। रजिस्ट्री की मुहर लगते ही खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा, खाला ने अपनी जायदाद जुम्मन के नाम कर दी थी। उसके बाद जुम्मन और उसकी पत्नी का व्यवहार बदल गया और उन्होंने खाला का परवाह करना छोड़ दिया। कुछ दिनों तक यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जुम्मन की पत्नी द्वारा
किए जा रहे दुर्व्यवहार की शिकायत पर जब खाला ने जुम्मन को बताई तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप खाला कुछ दिनों तक यूं ही उनके व्यवहार को दुखी होकर सहती रही। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिए, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, जब जुम्मन की पत्नी का दुर्व्यवहार खाला के लिए असहाय हो गया तो उन्होंने जुम्मन से अलग खाने पकाने के लिए रुपए मांगे, लेकिन जुम्मन ने उन्हें टका सा जवाब दे दिया कि उनके पास रुपए नहीं है। जुम्मन को यह फैसला आठों पर खटकने लगा। इसका उत्तर हो जाएगा, अलगू चौधरी और जुम्मन मित्र थे, लेकिन खाला और जुम्मन के मामले में जब खाला के हक में अलगू चौधरी ने फैसला दे दिया तो यह बात जुम्मन को खटकने लगी। अभ्यास प्रश्न, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, समझू साहू ने अपना पंच जुम्मन मियाँ को यह सोचकर चुना कि जुम्मन अलगू चौधरी के खिलाफ फैसला देंगे, क्योंकि कुछ महीने पहले अलगू चौधरी ने जुम्मन के खिलाफ फैसला सुनाया था। लेकिन जुम्मन जब सरपंच चुने गए तब अपने पद की गरिमा का बोध हुआ और उन्होंने सत्य का साथ दिया। प्रश्न 6 क मुहावरों का सही अर्थ से मिलान कर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर, मुहर लग जाना, तो इसका मिलान करेंगे पक्का हो जाना। सिर माथे चढ़ना, इसका मिलान करेंगे खुशी से स्वीकार करना। सन्नाटे में आ जाना, इसका मिलान करेंगे चुप रह जाना। कलेजा धक धक करना, तो इसका मिलान करेंगे अधिक घबरा जाना। दिल का मैल धुल जाना, तो इसका मिलान करेंगे मन साफ हो जाना। मुहर लग जाना, इसका अर्थ हो जाएगा पक्का हो जाना। रजिस्ट्री का मुहर लगते ही खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। सिर माथे चढ़ना, खुशी से स्वीकार करना। अलगू चौधरी ने जुम्मन का फैसला सिर माथे चढ़ाया। सन्नाटे में आ जाना, चुप रह जाना। अलगू चौधरी के फैसले को सुनकर जुम्मन शेख सन्नाटे में आ गए। कलेजा धक धक करना, अधिक घबरा जाना। जुम्मन के सरपंच बनने से अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। दिल का मैल धुल जाना, मन साफ हो जाना। जुम्मन का फैसला सुनकर दोनों मित्रों के दिलों का मैल धुल गया। प्रश्न 6 ख निम्नलिखित तद्भव शब्दों को तत्सम रूप में लिखिए। उत्तर, निवाह, इसका हो जाएगा निर्वाह। निठुर का हो जाएगा निष्ठुर। पहर का हो जाएगा प्रहर। घर का हो जाएगा गृह। पूरा का हो जाएगा पूर्ण और भगत का हो जाएगा भक्त। अब प्रश्न